तो क्या मोहन की तान पर यूपी बिहार के यादवों का मन मोह पाएगी बीजेपी? नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे मोहन यादव के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बनने के बाद यूपी और बिहार में उनके यादव चेहरे होने के इम्पैक्ट पर। मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री पद मोहन यादव को दे दिया गया है। शायद बीजेपी के नेताओं को भी नहीं पता होता है कि किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और ठीक ऐसा ही फैसला मध्य प्रदेश में भी आया है। लेकिन ये फैसला जो है ये केवल मध्य प्रदेश की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसी राज्य से सटे यूपी और फिर बिहार जैसे राज्यों तक भी इसका असर साफ देखा जा सकता है। बीजेपी आलाकमान ने मोहन यादव को मुख्यमंत्री केवल एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाया है, बल्कि उनके दिमाग में लोकसभा चुनाव है और वो यूपी बिहार को मिलाकर 120 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें अगर आप यूपी की बात करें तो दर्जन भरों सीट ऐसी हैं जहां पर यादव वोट बैंक हावी है और कहीं ना कहीं वो निर्णायक भी साबित होता है। यूँ तो आप यादव वोट बैंक की बात करते हैं तो यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी दिखती है, तो वहीं बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी नज़र आती है। अगर आप वोट शेयर की भी बात कर लें तो यूपी में लगभग 8 से 9% यादव आते हैं। बिहार में नई रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 14% है यादव हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में जहां पर मुख्यमंत्री ही यादव चेहरे को बनाया है बीजेपी ने, वहां लगभग 8% यादव है। और इन तीनों ही राज्यों में यादव वोट बैंक जो है वो डिसिसिव भूमिका में रहता है। और कोई अगर ये कह दे कि क्या यादव अभी भी बीजेपी से दूर है तो शायद ये गलत होगा। क्या इसका सीधा जागता एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में देखा गया है, या हाल ही में हुए 2014 या 19 के लोकसभा चुनावों में देखा गया है, जहां यादव बेल्ट में चाहे फिरोजाबाद हो, फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को हराया है। ठीक ऐसे ही नतीजे यादवगढ़ में बिहार के भी कई जिलों में देखे गए हैं जहां पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री ही मध्य प्रदेश का यादव चेहरे को बना दिया गया हो तो सियासी समीकरण तो निकलेंगे ही निकलेंगे। आप अगर कुश्ती की बात करें, मुलायम सिंह यादव को जाना जाता था कुश्ती के लिए। वो काफ़ी उनके वीडियोस भी आपने देखे होंगे जिसमें वो कुश्ती करते नजर आए, और कहा जाता था कि उनका चरखा दाव जो है वो केवल कुश्ती तक ही नहीं बल्कि उनकी राजनीति में भी साफ झलकता था। ये जो मोहन यादव हैं ये खुद भी रेसलिंग एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सिमिलैरिटीज़ दोनों नेताओं के बीच में हैं या दोनों कुनबों के बीच में है वो दिखी जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जो है वो कह रही है कि भाई जो अखिलेश यादव की पार्टी है या लालू प्रसाद की जो पार्टी है वो केवल परिवारवाद से घिरी हुई है। ज़रूर उनका यादव को वोट बैंक वोटर रहा होगा, लेकिन उन्होंने तो यादवों के लिए कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने सब कुछ किया है अपने परिवार के लिए किया है। जहाँ बड़ी जगह दिखी वहाँ से अपने परिवार को चुनाव लड़ा दिया है। तो ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं। यूपी सरकार में जो गिरीश यादव हैं, मंत्री हैं, वो खुद भी यादव चेहरा है यूपी की राजनीति में, वो भी काफ़ी आरोप लगा रहे हैं। आइए पहले सुनते हैं कि यूपी सरकार में मंत्री गिरीश यादव ने किस तरह से सपा को आड़े हाथों लिया। समाज यादव ज़्यादातर जो है समाजवादी पार्टी के मतदाता हुआ करते हैं और वहाँ बिहार में भी ये परिस्थिति है। लेकिन अब यादव समाज भी इस बात को समझ गया है। समझ इसलिए गया कि ये परिवार जो हैं, ये समाजवादी पार्टी है, वहाँ जो है मुलायम सिंह लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, तो ये दोनों पर जो पार्टियां हैं ये अपने परिवारों के लिए सिर्फ काम करती है। ये धीरे धीरे समाज को इस बात की जागरूकता हो चुकी है। ये मतलब सभी लोगों के लिए काम नहीं करते, पूरे यादव समाज के लिए काम नहीं करते, ये सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी का पूरा सफाया हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से गिरीश यादव ने ये तक कह दिया कि यादव वोटर अखिलेश यादव का बंधुआ मजदूर नहीं है, और काफ़ी बड़े आरोप गिरीश यादव यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम और बीजेपी नेता भी इस पूरे मामले को लेकर आड़े हाथों ले रहे हैं। अगर आप पॉलिटिक्स समझेंगे यहाँ पर तो बीजेपी ने फैसला कर लिया है, जो एमवाई वोटर समाजवादी पार्टी का मजबूत रहा है, पासमानदा समाज के जरिए वो मुस्लिमों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ ला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यादवों को लेकर ये जो दांव चला है ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त भी दिला सकता है। इसी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी भी अब बीजेपी पर कटाक्ष कर रही है। वो तो ये तक कह रही है कि गिरीश यादव
कि तो कोई पार्टी में या कैबिनेट में सुनता ही नहीं। आइए सुनते हैं सपा प्रवक्ता सुनील यादव ने क्या कहा है। नहीं, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश में बीजेपी को जनता ने जनादेश दिया है। बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है, हमारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है या बिहार में लालू जी नीतीश जी लड़ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई, जाति जनगणना की लड़ाई, हक अधिकार सम्मान की लड़ाई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई, वो क्या मोहन यादव जी एज ए मुख्यमंत्री जब पहली कैबिनेट उनकी बैठेगी क्या जाति जनगणना का फैसला ले पाएंगे? मध्य प्रदेश में पिछड़ों का आरक्षण कम है, क्या उनको बढ़ाने का फैसला ले पाएंगे? वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बीजेपी पिछड़े और दलितों के खिलाफ है, तो उनकी भी सोच खिलाफ है। वो यादव हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन वो पिछड़ों के लिए फैसला ले पाएं, अगर ये हिम्मत वो दिखा पाएं तो उनको बधाई। नहीं दिखा पाते हैं तो फिर वो भी एक धोखा साबित होंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से सुनील यादव ने गिरीश यादव को आड़े हाथों लिया। तो कहीं ना कहीं जो यादव पॉलिटिक्स है वो यूपी में गहराई हुई है। यूपी में 8-9% यानी कि लगभग दर्जन भर लोकसभा सीटों में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है किस तरह से बीजेपी अपने कोर वोट बैंक को तो रखे ही हुए है, बीएसपी के दलित वोट बैंक को भी अपनी तरफ ले चुकी है। तो क्या अगला टारगेट अब एमवाई का वाई फैक्टर होने वाला है, और क्या इन जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनके ज़रिए बीजेपी ने यादव समाज को, चाहे यूपी हो और चाहे बिहार हो, एक बड़ा मैसेज दिया है? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या लालू प्रसाद यादव की पार्टी बिहार में हो, दोनों के लिए मुख्यमंत्री बनना मध्य प्रदेश में नए चेहरे को बीजेपी के सामने आना चिंता का सबब ज़रूर साबित हो सकता है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव।